बच्चों, जो वैशंपायन नाम का तोता था वह आर्या छंद कौन सा पढ़ा उसके बारे में अब यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये दूसरा पाठ है आज चंद्रापीठ कथा का। तो आर्या छंद जो उस तोते ने पढ़ा वो ये श्लोक था कि स्तन युगमश्रुस्नातम समीप तरवर्ती हृदय शोकाग्नेय चरति विमुक्ताहारम व्रतम्यु भवतो रिपुस्त्रीणाम। इसका अन्वय देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है और ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 19 पर है, इसको देख सकते हैं। भावतः रिपुस्त्रीणाम स्तन युगम हृदय शोकाग्नेय समीपवर्ती अश्रुस्नातम विमुक्ताहारम व्रतम इव आचरति। भावतः रिपुस्त्रीणाम, आपके, भावतः माने आपके, रिपु माने शत्रुओं की, स्त्रीणाम माने स्त्रियों के, स्तन युगम माने दोनों स्तन, हृदय शोकाग्नि शोक रूपी अग्नि जो उसकी हृदय के पास है, हृदय के पास शोक रूपी अग्नि से समीप में होने, समीपवर्ती माने समीप में होने के कारण अश्रु स्नातम, आंसुओं से, स्नातम माने नहाए रहते हैं, जो विमुक्ताहारम व्रतम इव आचरति, जो भोजन को त्याग करके, विमुक्त आहारम, विमुक्त आहारम, आहारम माने भोजन को, विमुक्त माने त्याग दिया है आपके शत्रुओं की स्त्रियों ने, जो कि ऐसा लग रहा है कि मानो व्रतम इव आचरति, मानो व्रत को धारण कर रहे हैं। यानी मुक्ताहारम, पहले जो आपके शत्रुओं की स्त्रियां मुक्ताहारम माने मोतियों के हार धारण करती थीं, वही आज आपने उनके शत्रुओं का वध कर दिया है। इसलिए उनके, आपके शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, उनके चूँकि हृदय के समीप हैं स्तन, दोनों स्तन हृदय के समीप हैं, जो कि पहले कभी विमुक्ताहारम मोतियों के हार उनके स्तनों के ऊपर लहराया करते थे, और आज ऐसा लग रहा है कि वहाँ मानो विमुक्ताहारम व्रतम इव आचरति, मानो भोजन को त्याग दिया है। ऐसा लग रहा है कि मानो उन लोगों ने व्रत धारण किया हुआ। अब आगे देखिए बच्चों, अब इसका प्रश्न उत्तर देखिए। शुको वैशंपायन काम आर्याम पपाठ, तोता जो वैशंपायन नाम का तोता था, काम आर्याम पपाठ कौन सा आर्या छंद पढ़ा? तो उत्तर है शुकः वैशंपायन स्तन युगम अश्रुस्नातम समीप तरवर्ती हृदय शोकाग्नेय चरति विमुक्ताहारम व्रतम्यु भवतो रिपुस्त्रीणाम इति आर्याम पपाठ, ऐसा आर्या छंद तोते ने पढ़ा। फिर आगे देखिए, विमुक्ताहारम किम व्रतम इव आचरति, मोतियों का हार नहीं, भोजन को त्याग करके, विमुक्ताहारम किम व्रतम इव आचरति, भोजन को त्याग करके कौन मानो व्रत जैसा आचरण करती हैं? तो विमुक्ताहारम शूद्र का से रिपुस्त्रीणाम स्तन युगम व्रतम इव आचरति, मोतियों का नहीं, भोजन को त्याग करके शूद्र के शत्रुओं की पत्नियां जो हैं वो व्रतम इव आचरति, व्रत के जैसा आचरण करती हैं। अस्य श्लोक से वक्ता कहा अस्ति, इस श्लोक को कहने वाला कौन है? तो अस्य श्लोक से वक्ता शुकः अस्ति, इस श्लोक को कहने वाला तोता है। अब आगे इसमें देखिए बच्चों, गद्य आगे देखिए। एवं तु राजा तु ताम श्रुत्वा संजात विस्मयः तम एवं अब्रवीत, राजा तु माने राजा तो, ताम श्रुत्वा माने उस आर्या छंद को पढ़कर, संजात विस्मयः माने आश्चर्यचकित होकर के, तम एवं अब्रवीत उससे इस प्रकार बोला। अवेदयतु भवान आदितः प्रभृति कारसेन आत्मनुवृत्तम, आवेदयतु माने आप भवान, आवेदयतु आप बताएं, आदितः प्रभृति माने शुरू से लेकर के, आदितः प्रभृति माने प्रारंभ से लेकर, काश्येन आत्मनोवृत्तम कैसा आपका समाचार है। यानी कह रहा है, राजा शूद्रक कह रहा है कि भवान आवेदयतु आप बताएं, आदितः
माने प्रारंभ से प्रभृति माने लेकर के कार्श्यन आत्मनुवृत्तम आपका कैसा वृत्तांत है, जन्म कस्मिन देश है, किस देश में आपका जन्म हुआ, का माता आपकी कौन माता हैं, कस्ते पिता आपके पिता कौन है, कथम शास्त्राणाम परिचय कैसे शास्त्रों से परिचय हुआ, कियद्वा वयः अथवा आपकी उम्र कितनी है, वयः कियद वा माने अथवा कियद वयः माने कितनी आपकी उम्र है, कथम पंजरबंधा कैसे पिंजरे में बंध गए, कथम चांडाल हस्तगमनम कैसे चांडाल के हाथ में चले गए, इह व कथम आगमनम इति अथवा यहाँ पर कैसे आ गए। इस प्रकार से राजा शूद्रक ने वैशंपायन नाम के तोते से पूछा। अब अगला गद्य देखिए बच्चों, एवं सब हुमानम अवनिपतिना पृष्ठ वैशंपायना मुहूर्तम युध्यात्वा सादरम अब्रवीत। एवं सबहुमानम इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, सबहुमानम माने सम्मान के साथ, अवनिपतिना पृष्ठ माने राजा के द्वारा, पृथ्वी के स्वामी इन राजा शूद्रक के द्वारा पृष्ठ माने पूछे जाने पर, वैशंपायना मुहूर्तम युध्यात्वा वैशंपायन थोड़ी देर तक ध्यान दे करके सादरम अब्रवीत आदर पूर्वक बोला। यानी इस प्रकार से बहुत अधिक सम्मान के साथ राजा के द्वारा अवनिपतिना पृष्ठा माने पृथ्वी के स्वामी राजा शूद्रक के द्वारा पूछे जाने पर, वैशंपायन माने वैशंपायन मुहूर्तम युध्यात्वा माने थोड़ी देर तक ध्यान करके सादरम अब्रवीत आदर पूर्वक बोला। देव माने हे देव, महती इयम कथा, यह कथा बहुत बड़ी है, महती इयम कथा, यह कथा बहुत बड़ी है, यदि कौतुकम आकर्णताम, यदि आपको उत्सुकता है तो आकर्णताम माने सुनो। यानी कह रहा है कि हे देव, इयम कथा महती, यह कथा बहुत बड़ी है, यदि कौतुकम आकर्णताम, यदि आपको कौतूहल है, उत्सुकता है तो आकर्णताम माने सुनो। अब इसका प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों। पहला प्रश्न है इसका, राज्ञा वैशंपायनम प्रति कृतेषु प्रश्नेषु कांचित त्रीन प्रश्नान लिख। राज्ञा यानी राजा वैशंपायन के द्वारा, राजा शूद्रक के द्वारा वैशंपायनम प्रति माने वैशंपायन के प्रति कृतेषु प्रश्नेषु किए गए प्रश्नों में से काश्चित त्रीन प्रश्नान लिख, कोई 3 प्रश्नों को लिखो। तो उत्तर है, राज्ञा वैशंपायनम प्रति कृतेषु प्रश्नेषु त्रयः प्रश्नाः इमे सन्ति। राजा शूद्रक के द्वारा वैशंपायन के प्रति किए गए 3 प्रश्न ये हैं, इमे सन्ति माने ये हैं, तथा ही जैसे पहला है, जन्म कस्मिन देशे, तुम्हारा जन्म किस देश में हुआ है, का माता, तुम्हारी माता कौन है, कस्ते पिता यानी कहते पिता, और तुम्हारे पिता कौन हैं। अगला प्रश्न है, चांडाल हस्तगमनम कथम चांडाल हस्तगमनम। ये देखिए यहाँ पर क से लिख दिया गया है, तो कथम होना चाहिए। तो चांडाल हस्तगमनम वैशंपायनस्य चांडाल हस्तगमनम, चांडाल हस्तगमनम कथम होना चाहिए। तो चांडाल के हाथ में कैसे चले गए, ये होना चाहिए चांडाल हस्तगमनम कस्य, तो चांडाल हस्तगमनम वैशंपायनस्य। अगला प्रश्न है, अवनिपतिना पृष्ठः वैशंपायना मुहूर्तम युध्यात्वा किम अब्रवीत। अवनि माने पृथ्वी के पतिना माने स्वामी यानी राजा के द्वारा पृष्ठ माने पूछे जाने पर, वैशंपायना माने वैशंपायन मुहूर्तम युध्यात्वा थोड़ी देर ध्यान करके किम अब्रवीत क्या बोला। यानी राजा शूद्रक के द्वारा पूछे जाने पर वैशंपायन नाम का तोता थोड़ी देर ध्यान करके क्या बोला। तो उत्तर है, अवनिपतिना पृष्ठः वैशंपायना मुहूर्तम युध्यात्वा देव महती यम कथा यदि कौतुकम आकर्णिताम इति अब्रवीत। अवनिपतिना पृष्ठः, अवनि माने पृथ्वी के, पतिना माने स्वामी के द्वारा
पृष्ठः माने पूछे जाने पर, वैशंपायनः माने वैशंपायन, मुहूर्तम ध्यात्वा थोड़ी देर ध्यान करके बोला, देव माने हे देव, महती इयम कथा, ये कथा बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। यदि कौतुकम, यदि आपको कौतूहल है, यदि आपको उत्सुकता है तो आकर्णिताम, तो सुनिए। इति अब्रवीत, ऐसा उसने कहा, या ऐसा वैशंपायन नाम के तोते ने कहा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का भाग कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।